अगर मैं आपसे कहूँ कि चैट जीपीटी के पास भी एक ब्रेन होता है, गूगल मैप्स के पास भी और फेस अनलॉक के पास भी, तो थोड़ा अजीब लग रहा है ना। चलिए आज एग्जैक्टली यही समझते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डेटा क्या होता है, उसके टाइप्स, कहाँ से आता है, कौन कलेक्ट करता है, प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। सो अब क्लीन डेटा तैयार है। अब एक सवाल कि ये क्लीन डेटा कहाँ जाता है। मशीन लर्निंग में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मॉडल। ये मॉडल ही वो चीज़ है जो एक्चुअली डेटा से सीखता है। ये मॉडल ही वो चीज़ है जो प्रिडिक्शंस करता है, और ये मॉडल ही मशीन लर्निंग का एक्चुअल ब्रेन है। तो आज हम समझेंगे कि मशीन लर्निंग का ब्रेन एक्चुअली कैसे काम करता है। बोलते हैं एआई, लेकिन हम बोलेंगे अतरंगी इन्वेंशन। आइए समझते हैं अपने अंदाज में। इस वीडियो में भी हम जो भी बातें करेंगे उन सब चीज़ का एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दिया हुआ है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू विजिट दैट लिंक फॉर द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सो आई एम जिशान दिस साइड एंड लेट्स बिगिन द फन। तो सबसे पहले मॉडल क्या होता है? सिंपल आंसर, एक एमएल मॉडल एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो डेटा से पैटर्न सीखता है और उन पैटर्न्स का यूज़ करके नई चीज़ें प्रिडिक्ट करता है। बट ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर वाला एक्सप्लेनेशन थोड़ा बोरिंग लगता है, तो इसको अतरंगी तरीके से समझते हैं। सोचो एक नए डॉक्टर को, मेडिकल कॉलेज में उस डॉक्टर को हज़ारों केसेस दिखाए जाते हैं, जैसे कि ये पेशेंट है इन सिम्टम्स के साथ और ये डिसीज़ थी, ये पेशेंट है इन सिम्टम्स के साथ और ये डिसीज़ थी। हज़ारों बार हज़ारों केसेस। स्लोली वो डॉक्टर सारी पैटर्न्स सीख लेता है। मतलब बुखार प्लस खांसी प्लस बॉडी एक मतलब फ्लू हो सकता है, चेस्ट पेन प्लस लेफ्ट आर्म पेन मतलब हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। अब वो डॉक्टर एक नए पेशेंट को देख के प्रिडिक्ट कर सकता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है बिना किसी के डायरेक्टली बताए। सो यही है एक एमएल मॉडल। अब इस डॉक्टर के एग्जांपल की टर्म्स में देखें तो डेटा उसके केसेस है, पैटर्न्स उसकी लर्निंग है और प्रिडिक्शंस उसका डायग्नोसिस है। अब डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी सीखा वो उसका मॉडल है, और एमएल ने डेटा से जो कुछ भी सीखा वो उसका मॉडल है। सो डेटा प्लस पैटर्न्स इज इक्वल टू मॉडल। डेटा अंदर जाता है, लर्निंग होती है और मॉडल बन जाता है। फिर आप नया इनपुट डालते हो और प्रिडिक्शन बाहर आती है। अब समझते हैं कि मॉडल एग्जैक्टली कैसे बनता है। 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप ट्रेनिंग। सोचो कि आपको क्रिकेट में बैटिंग सीखनी है। कोच ने आपको हज़ारों बॉल फेस करवाई, हर बॉल पे फीडबैक दिया कि ये शॉट सही था और ये शॉट गलत था। आप बार बार प्रैक्टिस करते गए और इम्प्रूव करते गए। एग्जैक्टली यही होता है एमएल मॉडल के साथ। मॉडल को ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है, डेटा विथ आंसर्स। मॉडल बार बार उस डेटा को देखता है और हर बार अपनी इंटरनल सेटिंग्स एडजस्ट करता है और इम्प्रूव करता है। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रेनिंग। अब दूसरा स्टेप टेस्टिंग। क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद कोच ने आपको एक एक्चुअल मैच में डाल दिया। अब कोई फीडबैक नहीं, कोई हेल्प नहीं, सिर्फ आप और बॉल। कोच सिर्फ देख रहा है कि आपने एक्चुअली में कितना सीखा। एग्जैक्टली यही होता है टेस्टिंग में। मॉडल को नया डेटा दिया जाता है जो उसने ट्रेनिंग के टाइम पर कभी नहीं देखा। कोई आंसर्स नहीं, मॉडल खुद प्रिडिक्ट करता है और हम सिर्फ देखते हैं कि कितना सही प्रिडिक्ट किया और कितना गलत प्रिडिक्ट किया। अब तीसरा स्टेप डिप्लॉयमेंट। क्रिकेट मैच आपने अच्छा खेला, अब आपको एक्चुअल टीम में ले लिया गया और अब आप रियल मैचेस खेलोगे।
रियल क्राउड रियल स्टेक्स। एग्जैक्टली वैसे ही जब मॉडल टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे रियल वर्ल्ड में लॉन्च कर दिया जाता है। अब वो रियल यूजर्स के रियल इनपुट्स पे रियल प्रिडिक्शंस देता है। यही है डिप्लॉयमेंट। 3 स्टेप्स: ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ट्रेनिंग में मॉडल डेटा से सीखता है, टेस्टिंग में मॉडल नए डेटा पे चेक होता है और डिप्लॉयमेंट में मॉडल रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है। अब एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, ये मॉडल एक्चुअली होता क्या है? कोई फिजिकल फाइल होती है या फिर कोई सॉफ्टवेयर होता है? हाँ, एक ML मॉडल बेसिकली एक फाइल होती है। जैसे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट एक .docs फाइल होता है, जैसे आपकी PDF एक .pdf फाइल होती है, एग्जैक्टली वैसे ही एक ट्रेंड ML मॉडल भी एक फाइल होती है जिसमें उसकी सारी सीखी हुई पैटर्न्स एंड सेटिंग्स स्टोर्ड होती है। सोचो ऐसे, एक शेफ़ ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़ारों डिशेस बनाई। उसने एक रेसिपी बुक लिखी जिसमें उसने अपने सारी टेक्निक्स, प्रपोर्शंस और सीक्रेट्स नोट कर लिए। अब कोई भी वो रेसिपी बुक पढ़े और एग्जैक्ट सेम डिश बना सके। यही है एक ML मॉडल फाइल। डेटा से जो भी सीखा वो सब कुछ उस फाइल में स्टोर हो जाता है। अब जब भी आपको नई प्रेडिक्शंस करनी हो, वो फाइल लोड करो, अपना इनपुट डालो और आउटपुट निकाल लो। इसीलिए जब भी आप ChatGPT यूज़ करते हो, OpenAI ने पहले एक मॉडल ट्रेन किया, उस ट्रेनिंग से एक मॉडल फाइल बनी। अब जब भी आप कुछ भी इनपुट टाइप करते हो, पहले वो फाइल लोड होती है, आपका इनपुट जाता है और आपको आउटपुट मिल जाता है। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉडल्स एक टाइप के नहीं होते। जैसे डॉक्टर्स अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट है, एग्जैक्टली वैसे ही अलग अलग टाइप्स के ML मॉडल्स होते हैं। कुछ मॉडल्स क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं है। कुछ मॉडल्स रिग्रेशन करते हैं कि कल पेट्रोल का प्राइस क्या होगा। कुछ मॉडल्स क्लस्टरिंग करते हैं कि ये कस्टमर्स पर्टिकुलर इस ग्रुप में आते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए अलग मॉडल, अलग एल्गोरिदम एंड अलग अप्रोच। इन्हें हम आगे के एपिसोड्स में डिटेल में कवर करेंगे। डिसीजन ट्रीज, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट सब आएगा। बट अभी ये समझना ज़रूरी था कि ML मॉडल क्या होता है और कैसे काम करता है। अब यहाँ पे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं एंड ऑनेस्टली अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो उसे आज ही चेंज कर दो। चलिए देखते हैं आज की गलतफहमी। तो गलतफहमी ये है कि भाई मॉडल बन गया, ट्रेन हो गया और डिप्लॉय भी हो गया, अब तो सेट है, अब हमेशा काम करेगा। ये सुनने में सही लगता है लेकिन पूरी तरह से गलत है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचो 2019 में एक ML मॉडल बनाया गया जो प्रिडिक्ट करता था कि कौन सी फ्लाइट्स डिले होंगी। मॉडल ने 2019 का डेटा देखा, पैटर्न सीखे और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर 2020 आया, कोविड आया, पूरी दुनिया बंद हो गई, सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और पूरी ट्रैवल पैटर्न बदल गई। जो मॉडल 2019 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वही मॉडल एकदम से फेल हो गया क्योंकि उस मॉडल ने ऐसा डेटा कभी देखा ही नहीं था। दुनिया बदल गई लेकिन मॉडल नहीं बदला। यही प्रॉब्लम है। रियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, नई ट्रेंड्स आती है, नए पैटर्न्स बनते हैं और नई इन्फॉर्मेशंस आती है। इसलिए ML मॉडल को रेगुलरली रीट्रेन करना पड़ता है नए डेटा पे, नई पैटर्न्स के साथ, वरना मॉडल आउटडेटेड हो जाता है और गलत प्रेडिक्शंस देता है। एक ML मॉडल स्नैपशॉट है एक स्पेसिफिक टाइम का। दुनिया आगे बढ़ती है और मॉडल को भी साथ में आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगली बार कोई कहे कि मॉडल बन गया
अब काम खत्म। तो आप उन्हें ये बताओ कि मॉडल बनाना तो सिर्फ शुरुआत है, मॉडल को अपडेटेड रखना असली काम है। तो भाई आज जो समझा वो ये है, मॉडल इज इक्वल टू डेटा से सीखा हुआ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो प्रिडिक्शंस करता है। मॉडल कैसे बनता है? 3 स्टेप्स, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ट्रेनिंग मतलब डेटा से सीखो, टेस्टिंग मतलब नए डेटा पे चेक करो, एंड डिप्लॉयमेंट मतलब रियल वर्ल्ड में यूज़ करो। मॉडल एक फाइल होती है जिसमें उसकी सारी लर्निंग स्टोर्ड होती है, और मॉडल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हर प्रॉब्लम के लिए अलग मॉडल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक ही मॉडल हमेशा के लिए काम नहीं करता, उसे रियल वर्ल्ड के साथ अपडेट करना पड़ता है। सो फाइनली, क्लीन डेटा, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, मॉडल फाइल, डिप्लॉयमेंट एंड रियल वर्ल्ड प्रेडिक्शंस, यही है एक ML मॉडल फाइल का पूरा सफ़र। अब एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए, अगले 24 घंटे में आप जो भी AI फीचर यूज़ करो, चाहे वो ChatGPT हो, फेस अनलॉक हो, गूगल मैप्स हो, बस एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ हुआ होगा और वो कौन से डेटा पे ट्रेन हुआ होगा। और कमेंट्स में सिर्फ एक एग्जांपल लिख देना जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगे। और एक और चीज़, हमने आज जाना कि मॉडल क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे काम करता है। ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट सब क्लियर हो गया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मॉडल ट्रेनिंग के दौरान गलत भी हो सकता है, शायद बहुत ज़्यादा सीख सकता है या बहुत कम सीख सकता है। इसका एक नाम है, और इसके बारे में हमने एपिसोड 1 के क्लोज़र में भी बात की थी। ये जानना है तो एपिसोड 5 में मिलता है। तब तक के लिए अतरंगी AI के साथ बने रहिए, AI अपने अंदाज में।